हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल पढ़ा था हमने क्लास 6 का सेकंड चैप्टर राजस्थान का इतिहास। आज पढ़ेंगे हम इतिहास जानने के स्रोत, चैप्टर थर्ड। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन में हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं। पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत, सर्वप्रथम बात करेंगे हम पुरातात्विक स्रोत की। क्या होते हैं ये? प्राचीन काल में भी अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं के सद्भावों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां, उत्खनन से प्राप्त सामग्री मिलती है। बात करेंगे अभिलेख क्या होते हैं। ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंभों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, पुतों, मंठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ग्राम पत्रों पर उत्कीर्णियां मतलब लिखित या उन पे खुदे हुए मिलते हैं। ठीक है। अभिलेखों के उपयोग, ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों शिलाओं में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? गद्य और पद्य दोनों शिलाओं में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटनाओं की तिथियां, शासनकाल और आज्ञाओं का उल्लेख भी मिलता है। और साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी अभिलेखों से मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। जैसे राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? राज सिंह के ऊपर लिखी गई है प्रशस्ति। ठीक है। राज प्रशस्ति, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। राज प्रशस्ति राज सिंह के ऊपर लिखी गई है। फिर बात करेंगे प्रमुख अभिलेख। नगरीय अभिलेख, कस्बा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा, बरनाला कूपसपूत लेख, समोली शिलालेख आदि राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि और द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घड़ियाला अभिलेख, प्रतिहार और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। चिरवा का शिलालेख राव अमर सिंह के युग की जानकारी देता है। चिरवा का शिलालेख क्या देता है? राव अमर सिंह के युग की जानकारी देता है। फिर बात करेंगे हम स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, घाघरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भी दुर्ग की बात करें तो भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्पूत, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि स्मारक भी है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं स्मारक। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। फिर बात करते हैं मुद्राएं यानी सिक्के, जो प्राचीन काल में चलते थे। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों और प्रतीकों से किसी भी काल विशेष का राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति को पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम, साहित्य, धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक होते हैं। क्या होते हैं? राज्य और शक्ति के सूचक होते हैं। जैसे कोई भी पुराने सिक्के उठा के देखे तो उस पर सन या किसी भी राजा का नाम, कोई भी चित्र आदि कुछ भी हो सकता है। आहड़, रेड, विराट, रंगमहल, सांबर, सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों, मुद्राओं के क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम बर्तन और कलाकृतियां। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियां प्राप्त हुई है। उत्खनन यानी खुदाई से पुरानी कलाकारी के में बर्तनों पर चित्र, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों एवं खोरड़ों की गोखड़ों की कारागिरी आदि भी देखने को मिलती है। और हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृतभांड, प्याले, रकबैया, धूपात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल का सहज ही समझ सकते हैं। बात करते हैं गणेश्वर, नीम का थाना सीकर, ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा, जयपुर एवं नोहर, भरतपुर के से प्राप्त काले और लाल मृतभांड, आहड़ एवं गिलूड़ से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ये फिलहाल ही क्वेश्चन पूछा गया है, काले और मृतभांड। बात करते हैं ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। मतलब तांबे का कोई भी लेटर हो सकता है, कोई पत्र, उस पर अंकित चिन्ह या नाम, जो भी अक्षर
इनमें से हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है, जैसा कि ये चित्र में अंकित है। फिर बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत हो चुका है, अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। इतिहास जानने में साहित्यिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्यिक प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। और 12वीं ईस्वी के पूर्व जननायक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। किससे? 12वीं शताब्दी की बात करें तो उसके बाद जननायक कृत और पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और जननायक जैसे पृथ्वीराज विजय ने और नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा था, जैसे उन पर बात करी गई है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अंचल दास खिची की वाचनिका और पद्मनाभ कृत, कन्नड़ प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत, दलपत विलास और खेड़िया जग्गाकृत वाचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। बात करते हैं ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है विख्यात में। नैन्सी की ख्यात हुई, बांकीदास की ख्यात हुई, दयालदास की ख्यात हुई, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नैन्सी की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दीनदयाल की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तवारीखों इतिहास ग्रंथों में हमें विशेषताओं में मध्यकालीन राजस्थान इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनलेस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि। अब बात करें तो कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने राजस्थान शब्द लिखा था पहली बार और इसी बुक में राजस्थान नाम को पढ़ा जाता है, उसी इन्हीं से राजस्थान नाम पढ़ा था। और महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कवि राजा श्यामलाल दास कृत, वीर विनोद लिखी थी, विश्वेश्वर नाथ रेव कृत, मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा से लिखित उदयपुर हुई, जैसे जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। इनके द्वारा तो बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ के बताए गए हैं, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। बात करते हैं अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? तामपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख यानी लिखित, उसको क्या कहते हैं? अभिलेख। उत्खनन, उत्खनन मतलब खुदाई के समय जो भी खुदाई की जाती है उनको कहते हैं उत्खनन। मर्तभांड मिलते हैं जो भी, मर्तभांड मिट्टी के बर्तन। मर्तभांड किसको बोला गया? मिट्टी के बर्तन। जो अभी लैब असिस्टेंट का पेपर था 2026 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, काले और लाल मर्तभांड जो भी है, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।